जो लोग प्यार के पीछे भागते हैं, यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आप प्यार के पीछे भागना बंद कर दोगे, बल्कि सामने वाला इंसान आपके पीछे भागते हुए आएगा। जानते हो कैसे? इस रिवर्स साइकोलॉजी को समझने के बाद जिस इंसान के लिए आप बहुत ही ज़्यादा पागल हो रहे हो ना, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, जिसको अपना आप क्रश मानते हो, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट पर्सन है, अब वही सब सारी चीज़ें उसके दिमाग में हो जाएगी। जैसा आप उसके लिए थिंग्स रखते हो ना, जिस तरह की वेव आपकी माइंड में आती है उसको लेकर के, अब वही सारी वेव उसके भी माइंड में जाएगी इस रिवर्स साइकोलॉजी को समझने के बाद। जी हाँ, वैसे साइकोलॉजिक पॉइंट बहुत सारे लोग जानते हैं, रिवर्स साइकोलॉजिक भी जानते हैं, मगर इसको समझा कैसे जाता है, अप्लाई कैसे किया जाता है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को ज्ञान होता है। जितना मुझे ज्ञान है, जितना मैं जानता हूँ, वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। बस यार इस वीडियो में अपना प्यार एंड तक बनाए रखिएगा, बिना वीडियो को स्किप किए हुए। भाई स्किप मत करना प्लीज़। अगर आपको ये वीडियो लास्ट तक देखने में अच्छी लगती है तो अपने तरफ से एक लाइक ज़रूर करिएगा। हमारे फैमिली मेम्बर में अगर अभी तक जुड़े नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए यार, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, जो इंसान प्यार के पीछे भागते हैं उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है, उसे इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है, उन पर ट्रस्ट नहीं किया जाता है, और सबसे बढ़कर बात, उनकी वैल्यू नहीं होती है। एक यही पर फ्रेंड एग्जांपल देना चाहूँ मैं आपको। एक मार्केट में कोई एक ऐसा सामान आया पड़ा है जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ही ज़्यादा महंगा है, और अगर उस सामान को देखकर अगर आप अट्रैक्ट नहीं हुए तो बताओ किस सामान को देखकर आप अट्रैक्ट होगे? क्यों? क्योंकि आप सोचोगे कि ये सामान मेरे बजट के बाहर है। अगर मैं इस सामान को खरीद भी लूँ ना, तो इसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान से ख़्याल रखूँगा या फिर रखूँगी। इसको बहुत ही ज़्यादा प्यार दूँगी, इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रखना पसंद करूँगी मैं, क्योंकि बहुत महँगी चीज़ है ये। मगर यही एक दूसरी और एक सस्ती सी चीज़ दिख जाए आपको, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है कि नहीं? यही चीज़ आपको समझनी है। जब तक आप किसी के पीछे भाग रहे हो, जब तक आप किसी के लिए मर रहे हो, परेशान हो रहे हो, पागल से हो रहे हो कि वो चीज़ चाहिए मुझे, वो चीज़, ऐसे में कभी आपकी रिस्पेक्ट नहीं बनने वाली है। मैंने देखो बहुत छोटी सी वे में आपको समझाया, आई होप आपको समझ में आ गया हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर नहीं समझे तो चलो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि जब तक आप उसके लिए फ्री बैठे रहोगे ना, जब तक आप उसको ये बताते रहोगे कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा, फिर मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तब तक वो आपकी वैल्यू नहीं करते। बहुत से केसों में आपने देखा होगा ना कि जब कोई इंसान खाली बैठे रहता है तो जब उनका मन होता है तब वो आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में या फिर इस रिलेशनशिप में या फिर अभी आप जो भी कुछ हो, इसमें ज़्यादा इफर्ट आप लगा रहे हो। वो भले ही आपको दिखना चाहे या ना चाहे, वो भले ही आपसे बात करना चाहे या ना चाहे, वो भले ही आपसे मिलना चाहे या ना चाहे, मगर आप उसे सामने से फोर्स करते हो, आप उसे जताते हो, आप उसे दिखाते हो कि आपको उससे बात करना अच्छा लगता है, आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, आपको उससे मिलना अच्छा लगता है, और ये चीज़ उसे दिखती है। और दिखने के बाद पता भी चलता है कि इस इंसान के पास मेरे लिए कितना समय है। हालांकि आप उस रिश्ते में अपनी तरफ से ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो, ये अच्छी बात होती है, मगर हद से ज़्यादा लगाना, भाई ये तो बताना ही होता है ना कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। और यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था, कॉस्टली बनो, महँगा बनो, और यही चीज़ अगर आप समझ लेते हो तब आपको समझ में आएगा कि किसी के पीछे भागने से कुछ नहीं होता है, बल्कि अपने ऊपर मेहनत करना चाहिए। जो आपका गोल है, जो आपका एम्बिशन है, जो भी आप करना चाहते हो, अगर आप इस सब पे ज़्यादा फोकस करते हो, प्यार पे थोड़ा कम फोकस करते हो, तो ज़ाहिर-सी बात है आप अपने आप को बिज़ी रखते होंगे, और जब आप अपने आप को बिज़ी रखते हो तो सामने से वो इंसान याद करना चाहता है। बहुत से लोग जो मुझे कहते हैं ना कि सर मेरी पार्टनर तो मुझे याद नहीं करती है, सर मेरी पार्टनर तो मुझे सामने से कॉल नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। क्या आप उससे करने का मौका देते हो? हैं? आपने खुद उसे लत लगा रखा है कि दिन में 10 बार तो कॉल मैं ही करूँगा तुम्हें, और 10 बार में से अगर 11वें बार तुम मुझे कॉल कर दोगे तो क्या ही बिगड़ जाएगा? अरे मेरे भाई, 10 बार किया उसी में उसका मन भर गया, और जब पेट भर जाए उस इंसान का तो कितना भी टेस्टी खाना क्यों ना हो वो नहीं खाने वाला है। ये मैंने आपको बहुत सी वीडियो में समझाया बात को, तो इसलिए मैंने आपको बताया था अपने समय को जो है ना बचाना सीखो। हमेशा किसी के लिए अवेलेबल रहना बंद करो, हमेशा किसी के लिए पागल रहना बंद करो, हमेशा किसी के पीछे भागना बंद करो, तब जाकर एक आपकी वैल्यू बनती है। ठीक है ना? दूसरा पॉइंट, बहुत से लोगों को लगता है ऐसा है कि किसी की अगर इम्प्रेस करना है किसी को, और किसी को अपनी वैल्यू समझानी है, तो जाहिर सी बात है उसके सामने अगर बिना बोले ही मदद करेंगे तो वो मेरी इंपॉर्टेंस को समझना चाहेगा। और बहुत से लोगों का ये नेचर होता है, क्योंकि भले वो खाली रहे या ना रहे, मगर वो अपने सामने वाले इंसान से प्यार करते हैं।
सामने वाले को रिस्पेक्ट देते हैं, तो इसलिए उनके लिए वो अपने उस कीमती समय में से भी एकदम फालतू समय निकाल लेते हैं। उन्हें बता देते हैं कि नहीं यार, तुम्हारे लिए तो मेरे पास समय ही समय है, मैं चाहे कितना भी बिजी रहूं मगर आपके लिए समय तो निकाल ही सकता हूँ। ऐसे में भी इंसान आपको वैल्यूबल नहीं समझते। उनको ऐसा लगता है कि मेरे लिए इसके पास बहुत सारा समय है। हालांकि ये आपका नेचर है, आप तो हर किसी की मदद करते हो, मगर भाई एक लिमिट में करनी चाहिए। बिना बोले मदद करना, बिना कुछ बोले ही सामने से देना, बिना कुछ कही सब कुछ कर देना, ऐसे में आपकी वैल्यू कहाँ से बढ़ेगी यार? आपको लगता है कि आपकी इंपॉर्टेंस समझ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। वो आपकी इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे। ऐसे में आपको वो समझते हैं कि मेरे लिए कितना ज़्यादा वैल्यू है, मतलब कि जाहिर सी बात है मेरी इंपॉर्टेंस इस रिश्ते में हद से ज़्यादा है। अब वो चाहे दोस्ती का हो, चाहे क्रश का हो, चाहे प्यार का हो, या हस्बैंड वाइफ का क्यों ना हो, समझ के एक रिस्पेक्ट, मतलब एक देखा जाए ना कि लिमिट तक में वैल्यूबल बनिए कि हाँ ठीक है, इसको मेरी मदद की जरूरत है, सच में मदद की जरूरत है, और ये मदद मैं ही कर सकता हूँ, तो ठीक है मैं करने को तैयार हूँ इसकी। अगर इसने मुझसे मदद मांगी है तो मैं करूंगा। मैं सामने से ही क्यों कूदूं, सामने से क्यों दिखाऊं कि मैं इसे कितनी परवाह करता हूँ, कितनी केयर करता हूँ। ये चीज़ दिखती है कि आप कितना उससे प्यार करते हो, कितना नहीं करते। इसको रियलाइज करवाना जरूरी नहीं होता है, महसूस हो जाता है किसी भी इंसान को कि वो इंसान ने मेरे लिए अपने इतनी कीमती काम को छोड़कर, बंदा आया शॉपिंग करा रहा है, कुछ भी ऐसा कुछ हो, इतना मेहनत करके, मतलब अपना वो सेक्रीफाइस करके मेरे लिए आया और मैं इसके टाइम की वैल्यू ना करूं, ऐसा तो नहीं कर सकती मैं। नेक्स्ट टाइम तो बंदा नहीं आएगा। ये चीज़ समझो यार, समझ में आया फ्रेंड मैं आपको क्या कहना चाहता था? तीसरा पॉइंट सिर्फ इतनी सी बात है कि मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि उसके पीछे भाग कर आपको क्या मिल रहा है। अभी तक आप उसके पीछे भाग ही रहे हो ना, उसे ज़्यादा मैसेज करना, ज़्यादा कॉल करना, ज़्यादा समझाना, कन्वेंस करना, उसकी इंपॉर्टेंस को जानना, उसके लिए उसके वक्त से पहले ही खड़े हो जाना, उसकी मदद करना, बिना बोले सब कुछ चीज़ कर देना। इन सब चीज़ों से क्या उसका अटैचमेंट या फिर अट्रैक्शन मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा। मगर इसके बजाय अगर आप खुद पे मेहनत करते हो, खुद की बातें समझते हो कि नहीं, जब बंदा नहीं बात करना चाहता तो क्यों डिस्टर्ब करूँ उससे, नहीं जब वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रही उतना तो मैं उससे क्यों इतना खास समझूँ। भाई जितना वो डिजर्व करती है उतना मैं भी डिजर्व करता हूँ, है कि नहीं? जितना मैंने उसको दिया उतना ही अगर वो मुझे देती है तो ठीक है, और जितना वो देती है उतना ही मुझे देना चाहिए। प्यार, सब अपनापन या समझदारी, ये चीज़ समझो। और जहाँ तक बात रही इस चीज़ की कि सर आपने कह तो दिया है कि मतलब अपने ऊपर वर्क करो, अपने ऊपर कुछ करो, मगर सर वो तो सबको पता है मेरी फ्रेंड सर्कल में कि मैं कुछ खास नहीं हूँ, मैं स्टडी में बढ़िया नहीं हूँ, मेरे को जॉब अच्छी नहीं है, मैं कुछ सर ऐड नहीं कर सकता। तो भाई देखो, ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी की लाइफ में एक चीज़ तो ऐड हो ही सकती है। अगर आप फिट नहीं हो तो जिम ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप ज़्यादा अच्छे नहीं दिखते तो थोड़ा अट्रैक्टिव लुक बनने की कोर्स कर सकते हो, कुछ भी ऐसा कर सकते हो जिससे कि आपको समझ में आए कि ड्रेसिंग सेंस का नॉलेज क्या होता है? अगर आपको कुछ और चीज़ में इंटरेस्ट आता है तो उस तरीके से, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। आप अपनी लाइफ में क्या ऐड कर सकते हो ये चीज़ समझो। इसमें क्या होता है कि आप किसी के पीछे भागना कम कर देते हो, और जब खुद में अट्रैक्टिव फील करते हो, खुद में ही आप देखते हो कि मैं पहले से ज़्यादा अचीव कर रहा हूँ, पहले से ज़्यादा बेटर बनते जा रहा हूँ, तो लोगों का ध्यान आप पे ही जाता है कि अरे वो इंसान देख, वो पहले कैसा था और अब देख कैसा हो गया यार। मिल रहा है ना अटेंशन, मिल रहा है ना इंपॉर्टेंस। अब यहीं पर क्या होता है, जिसको आप रोज़ मैसेज कर रहे थे, रोज़ आप कॉल कर रहे थे, मिलने की बात जो भी था अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे थे, अब वो भी सामने से बात करना चाहती है। आजकल बहुत कम मैसेज कर रहे हो जी आप, आजकल देख रहे हो उतना मिल नहीं है आपका भाव, आजकल देखते आप दिखते नहीं हो, आजकल देखते हो, मतलब इस तरह से बातें आएंगी ना आपके अंदर। पूछा जाएगा ना आपसे कि बिजी हो कहाँ तुम क्लियर बोल सकते हो कि नहीं कुछ नहीं, बस मेरा एक छोटा सा गोल था, उसे कंप्लीट करने में थोड़ा ध्यान लगाया था। नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, मतलब भागना उगना कौन सी बात होती है? तुम मैसेज करो, रिप्लाई दूंगा यार, ऐसी बात नहीं है। ऐसे ऐसे में आपकी वैल्यू बढ़ती है, और ऐसे में आप उस मार्केट में महंगे बनते हो, क्योंकि अभी तक आप सस्ते बने हुए थे इसलिए आपकी वैल्यू नहीं थी। अभी तक आप उसके पीछे भाग रहे थे इसलिए वो आपके पीछे नहीं भाग रही थी। अब जो अगर इस इंसान को पता चलता है कि कितना वैल्यूबल है, कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या रिस्पेक्ट है, कितने लोग इससे बात करना चाहते हैं, कितना अट्रैक्टिव है ये, बताओ बताओ कैसे भाव नहीं मिलेगा आपको? थोड़ा सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है? सो ऐसे काम करते रिवर्स साइकोलॉजी। ये था मेरा एक्सपीरियंस। जी हाँ, मतलब कि अगर मैं किसी के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहता हूँ, बहुत ज़्यादा बातें चीत करता हूँ, उसको बहुत ज़्यादा समय देता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम देता हूँ, तो वो इंसान मेरे टाइम की या फिर मेरे समय की कीमत नहीं करेगा, समझ के। और यही मैं उस इंसान से कहूँ कि थोड़ा मैं बिजी हूँ, करता हूँ मैसेज, थोड़ा मैं बिजी हूँ, करता हूँ मैं बात, क्योंकि सच में मैं बिजी हूँ यार, मैं कुछ जॉब कर रहा हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं अपनी किसी चीज़ पे ध्यान दे रहा हूँ, तो वो इंसान वेट करना चाहेगा। क्या बात तो करूँ, हुआ क्या है, जो इंसान मेरे लिए इतना ज़्यादा अवेलेबल रह रहा था, जो मेरे लिए इतना पागल था, जो मेरे लिए इतना बेचैन था, अब उसका समय क्यों नहीं मिल रहा है मुझे? इस तरीके से
वो मेरे पीछे आना चाहेगा। तो ये था सिंपल सा लॉजिक। खुद पे वर्क करो, खुद के ऊपर ध्यान दो। यकीन मानो जब आप अपने इस गोल को कंप्लीट करते हो ना, खुद को प्यार देने लग जाते हो, तो लोगों की नज़र में आप चढ़ते हो कि यार इस बंदे को जानता है, इस बंदे की पता 1 रुपये नहीं जेब में हुआ करता था, मगर आज देख इसकी जेब में 5,000 7,000 तो होता ही है, मतलब अपना खर्चा निकाल लेता है। तो ऐसे दोस्त के पास तो बैठना चाहिए ना यार, कि थोड़ा हमें भी थोड़ा ज्ञान दे कि किया क्या इसने। और जो बंदा 5 से 6,000 निकाल रहा था, अब उसकी सैलरी 10 से 12,000 हो चुकी है। अब वो जिसकी सैलरी 10 से 12,000 थी, अब उसकी सैलरी 15,000 हो चुकी है। क्योंकि भाई एक जगह तो आप नहीं टिकोगे, आपका एक्सपीरियंस ही आपको समझाएगा ना कि कैसे कैसे बड़ा इंसान बना जाता है। और जब आपकी जेब में थोड़ी बहुत भी खनक होती है ना, तो आप मोटे दिखते हो, काले दिखते हो, जो भी हो, कोई मायने नहीं रखता है भाई। आप बहुत अच्छे लगोगे किसी को भी, क्योंकि आपके पास पैसा है। और जहाँ तक बात है ना उन लोगों की जो कि बहुत स्मार्ट दिखते हैं, जिनके शोल्डर होते हैं, चेस्ट होते हैं, बाइसेप होते हैं, मतलब बॉडी बिल्डर टाइप एकदम हैंडसम हैंडसम, अगर उसके जेब में पैसा नहीं है ना, तो उनको भी कद्दू नहीं मिलती है गर्लफ्रेंड। ठीक है, खुद के ऊपर कोसना बंद करो यार, कि कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता है, कोई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती है, किसी को मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, किसी को मुझसे बात करना पसंद नहीं है, कोई मुझे समझना नहीं चाहता है, कोई मुझे वैल्यू नहीं देता है। इन सब चीज़ों को लेकर के भी आप वैसे भी कुछ नहीं पा सकते हो। अगर पाना है तो खुद को पाओ, खुद को समझो, खुद से प्यार करना सबसे पहले सीखो। अगर आप खुद पे ही अचीव करते हो ना, तो लोग आपके पीछे आना चाहते हैं, लोग आपसे बात करना चाहते हैं। तो ऐसे यूज़ किया जाता है रिवर्स साइकोलॉजी। अब देखो, ये तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बताया और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अगर आप लोग चाहते हो कि सर इसके आगे की बात भी मुझे जाननी है, सर कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताओ, सर कुछ और नई बातें बताओ, तो उसके लिए कमेंट करिएगा। भाई यकीन मानिए, ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा आपको मैं, जो कि आपने शायद कभी सुना भी ना हो। ठीक है, अभी के लिए तो बस इतना ही। कोई प्रॉब्लम है, इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं, सॉरी कमेंट कर सकते हैं कि क्या आप किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, फिर इसका पार्ट 2 बनाओ या ना बनाओ। बस यार, इस वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस करना, हो सके तो वीडियो को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।